दिसंबर सन 1987 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के शरीक हयात बनने के बाद से आसिफ अली जरदारी के मुखालफीन और हासिदीन मीडिया के जरिए मुसलसल इनकी किरदार कुशी की मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं और इन पर तरह तरह के बेबुनियाद और बेसरोपा इल्ज़ामात लगाते चले आ रहे हैं। इनके खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से और मुतवातिर झूठ बोला और बुलवाया गया ताकि इनकी शख्सियत की परसेप्शन ख़राब की जा सके। इस प्रोपेगेंडे का बुनियादी मकसद बेनज़ीर भुट्टो की सियासी साख को नुकसान पहुँचाना था। ताहम आसिफ जरदारी की करैक्टर असैसिनेशन का इस सिलसिला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी जारी है, क्योंकि बीबी को जिस्मानी तौर पर मिटाए जाने के बावजूद आसिफ जरदारी ने जिस दानिशमंदी से इनकी सियासी विरासत और बच्चों को संभाला, इसने एस्टेब्लिशमेंट के सारे अंदाजे और मंसूबे खाक में मिला दिए। ताहम आज भी आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई बोदे से बोदा इल्ज़ाम भी सामने आए तो इनके खिलाफ अंधी नफरत और तासुब की आग में भड़कते हुए लोग इसे फौरन हवा देना शुरू हो जाते हैं। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई सन 1955 को कराची में सरदार हाकिम अली जरदारी मरहूम के घर पैदा हुए। आसिफ जरदारी औलाद नरीना में इकलौते हैं। हाकिम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मुमताज़ जमींदार थे। नवाब शाह में इनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अय्यूब खान के दौरे हुकूमत में इनकी तकरीबन 8000 एकड़ ज़मीन लैंड रिफॉर्म्स में चली गई। कहते हैं कि नहरी निज़ाम आने से कबल इनके आबाओ अजदाद के पास 10,000 ऊँट थे। हाकिम जरदारी का अंदरून सिंध ज़मींदारी के अलावा कराची में भी कारोबार था। उन्होंने 60 की दहाई के शुरू में अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत शुरू की। वो सन 1965 में ज़िला कौंसल नवाब शाह से रुकन मुंतखब हुए और सन 1970 के इंतखाबात में नवाब शाह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली बार रुकने कौमी असम्बली बने थे। इनके इंतखाबी मुहिम की खुसूसी बात ये थी कि मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के शौहर एजाज दुरानी और मरूफ कंपेयर तारिक अजीज समेत दूसरे फनकार इनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए इनके इलाके में आए थे। इनके अलावा फैज़ अहमद फैज़ और जोश मलिक आबादी से भी इनकी दोस्ती थी। हाकिम अली जरदारी ने फौजी आमिर ज़ियाउल हक के ज़ालिमाना दौर में बेगम नुसरत भुट्टो का भी भरपूर तरीके से साथ दिया। 60 की दिहाई में हाकिम अली जरदारी की हैसियत ये थी कि अगर कोई भी इंटरनेशनल डेलीगेशन दारुल हुकूमत कराची में आता था तो डेलीगेशन में शामिल लोगों की हाकिम अली जरदारी से मुलाकात और ज़ियाफत की ख्वाहिश ज़रूर होती थी। हाकिम अली जरदारी कराची में 2 में से एक बड़ी इमारत यानी बम्बिनो चैम्बर्स के मालिक भी थे। दूसरी इमारत तबस सेंटर थी। बम्बिनो चैम्बर 7 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसकी 7वीं मंजिल पर उस जमाने में हाकिम जरदारी यानी आसिफ अली जरदारी की वालदा ने एक पेंट हाउस भी बनवाया था, जिसकी उस सस्ते जमाने में लागत 3 लाख रुपए आई थी। बम्बिनो चैम्बर्स में बम्बिनो नामी सिनेमा घर भी था, जो बाद में एक स्कूल को अतिया कर दिया गया। हाकिम अली जरदारी बम्बिनो सिनेमा घर के अलावा कराची में मशहूर ज़बाना लॉक्स और स्काला समेत 5 सिनेमा घरों के भी मालिक थे। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घरों का कारोबार बहुत ज्यादा मनफत बख्श था। हाकिम जरदारी के सिनेमा घर जदीद तरीन मूवी टेक्नोलॉजी से लैस थे। इनके सिनेमा घर पूरे बरसगीर यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे बेहतर थे और इनकी इस मैदान में अजारादारी थी। हाकिम अली जरदारी के सिनेमा घर सिनेमा इंडस्ट्री में इनकलाब लेकर आए। इनके 5 सिनेमा घरों में टिकटों की खरीद रिजर्वेशन के जरिए होती थी। पाकिस्तान में सिनेमा घरों के टिकटों की रिजर्वेशन के सिलसिले की शुरुआत भी यहीं से होती है। हाकिम अली जरदारी ने एक सिंधी फिल्म सूरत नामी भी बनाई थी। वो फिल्मों के प्रोड्यूसर होने के अलावा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। उस वक्त के सुपरस्टार और अमीर तरीन फिल्म स्टार मोहम्मद अली की उनके साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी और इनका एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था। यहाँ आसिफ अली जरदारी के नन्हेहाल का जिक्र भी जरूरी है। इनकी वालिदा नामवर दानिश्वर मौलाना खान बहादुर हसन अली अफंदी की पोती थी। इस तरह मौलाना अफंदी आसिफ अली के पड़नाना थे। हसन अली अफंदी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुंसलिक रहने के अलावा मुस्लिम लीग पार्लिमानी बोर्ड के रुकन भी रहे। सन 1934 से सन 1938 तक वो सिंध की कानून साज असम्बली के रुकन भी रहे। उन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर मुस्लिम लीग को मुसलमानों में मुतारिफ कराने का काम किया। मजीद बरा उन्होंने मिस्र, फ़लस्तीन, शाम, इराक़, यमन, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे भी किए, जहां उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के हक़ में मुदल्लल तकारीर की। मौलाना हसन अली अफंदी सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी थे, जो उन्होंने अपनी ज़ाती 8 एकड़ ज़मीन पर तामीर करवाया। ये वही मदरसा है जहां बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियत सन 1887 से सन 1892 तक ज़ेर तालीम रही। इनके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो, अब्दुल्ला हुसैन हारून, अयूब खोड़ो और सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जैसी कई शख्सियात ने भी इस तारीखी तालीमी दरसगाह से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। यह मदरसा सन 1943 में हाई स्कूल से कॉलेज बना। सन 2012 में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सिंध मदरसतुल इस्लाम को कॉलेज से यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। आज मौलाना अफंदी के बनाए हुए इस तालीमी इदारे के वतन से निकले SM लॉ कॉलेज समेत कई तालीमी इदारे मौजूद हैं। ये कहना बेजाना होगा कि आसिफ जरदारी के बारे में इन झूठे फरिश्तों का तरीका वारदात हमेशा से झूठ पे नाम बनाने वाले डॉक्टर जोसेफ गोइबल्स वाला रहा है।
याद रहे कि गोइबल्स प्रोपेगेंडा में महारत की वजह से बहुत जल्द एडोल्फ हिटलर का करीबी साथी और वजीर प्रोपेगेंडा बन गया था और उसने अपनी वजारत को बड़ी कामयाबी से चलाया था। ये वजारत जंग अजीम के अवाखिर यानी सन 1945 तक गोइबल्स के पास रही। गोइबल्स का बड़ा मशहूर कॉल है कि झूठ बार बार और इतनी बार बोलो कि सुनने वाले इसे सच मान लें। लेकिन जब हम इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा तुफैली हुकूमत के जरदारी मुखालिफ प्रोपेगेंडा का तकाबली जायजा लेते हैं तो बेचारा गोइबल्स इनके सामने बिल्कुल तिफले मकतब लगता है। पाकिस्तान में गोइबल्स ग्रुप शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट और इसके तराशीदा जमूरों पर मुश्तमिल रहा है, जिसमें शामिल शोबदाबाजों की तिलिस्मगरी पहले भी कम न थी, मगर इस ग्रुप ने अपने फन को 90 की दिहाई में बामे उरूज तक जा पहुंचाया। इन्होंने झूठ का वो अंधकार मचाया कि आवाम के लिए सच और झूठ की तमीज बहुत मुश्किल हो गई। मन के पुजारी और नफ्स के हवारी पाकिस्तानी गोइबल्स ने आज कौम की ये हालत कर दी है कि किसी पर इल्जामात लगने के साथ ही उसे मुजरिम मानकर संगबारी शुरू हो जाती है। अपने नापसंदीदा शख्स के खिलाफ हर अफवाह को ईमान की हद तक सच मान लिया जाता है और इसे फरीज़ा अव्वल समझकर खूब फैलाया जाता है। बाद में वो अफवाह भले झूठ साबित हो जाए, मगर वो पहले ही अजहान में पत्थर की लकीर बन चुकी होती है, जिसने फिर हमेशा मुस्तकबिल में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होना है। इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे में सिर्फ अपनी पसंद के सच को मानने पर मबनी सियासत, दुश्मनी और इल्ज़ाम तराशी का नाम है। आसिफ अली जरदारी को मतून करने के लिए इनके मुखालफीन ने अपने गोइबल्स के जरिए कमीनगी की सारी हदें इंतहाई बेशर्मी से पार की हैं। इनके खिलाफ 14 झूठे मुकदमात बनाए गए, भरपूर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया और बगैर किसी सजा के उम्र कैद जितना अरसा पुरतशद्दुद जेलों में पाबंद सलासर रखा गया। मगर इन गोइबल्स पर तुफ है कि बेपनाह मुल्क की वसाइल लुटाने और घटिया से घटिया चालबाजियों के बावजूद आज तक अपना बनाया एक भी केस सच्चा साबित नहीं कर सके। दूसरी तरफ मर्दे हुर हमेशा की तरह डट कर खड़ा है और गोइबल्स के तमाम इल्जामात को मुसलसल झूठा साबित किए चला जा रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।